सो ही गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस बिटवीन कंट्रीज़। तो गाइस डिफरेंट कंट्रीज़ की बाउंड्री लाइंस आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और गाइस ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टॉपिक है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको डेफिनेटली इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, स्किप मत करिए और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आपके लिए। ओके गाइस, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए गाइस तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मैकमोहन लाइन की। तो मैकमोहन लाइन जो है गाइस ये किस कंट्री के बीच में अपनी लाइन ड्रॉ करता है? तो चाइना और इंडिया के बीच में ये अपनी लाइन ड्रॉ करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में ये जो पूरा अरुणाचल प्रदेश है ये है मैकमोहन लाइन। ये जो पूरी लाइन आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश का, इसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। ठीक है, तो गाइस ये जो है ये कब लाइन ड्रॉ किया गया था? तो ये किया गया था 1914 में ये लाइन ड्रॉ हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा ये लाइन को ड्रॉ किया गया था। उस टाइम गाइस कौन सा कॉन्फ्रेंस हुआ था? तो शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था। शिमला कॉन्फ्रेंस के दौरान ही इस लाइन को ड्रॉ किया गया था। और गाइस चाइना जो है इस लाइन को कंसीडर ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है कंसीडर? तो उस टाइम गाइस तिब्बत ऑटोनोमस रीजन और ब्रिटिश इंडिया ने दोनों ने मिल के इस एग्रीमेंट को साइन किया था। इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो दोनों ने मिल के एक एग्रीमेंट साइन किया था। तो चाइना का ये कहना है कि मैं इस एग्रीमेंट में इंक्लूड नहीं हूँ, तो मैं इस लाइन को जो है कंसीडर नहीं करूँगा। जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था तो उस टाइम चाइना इंक्लूड नहीं था, तो इस वजह से जो है चाइना कंसीडर नहीं करता, इस लाइन को कंसीडर मानता ही नहीं है कि ये लाइन है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और गाइस यहाँ पे चाइना और इंडिया के बीच में एक और लाइन है जो कि है LAC। LAC का फुल फॉर्म क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं लद्दाख के पास ये जो लाइन ड्रॉ हुई है इसे जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। तो 1962 में गाइस चाइना ने जब इंडिया पर हमला किया था तो उस टाइम गाइस अक्साई चीन को कब्जा कर लिया था चाइना ने। ठीक है, ये जो आप अक्साई चीन देख रहे हैं ये छोटा सा एरिया, इस एरिया को अक्साई चीन कहा जाता है। तो चाइना ने इस एरिया को कब्जा कर लिया था और फिर जो है इसको कंसीडर कर दिया गया था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये आपको याद रखना, ये पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डुरांड लाइन की। तो डुरांड लाइन जो है गाइस ये किस कंट्री के बीच में ये लाइन ड्रॉ हुई थी? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इस लाइन को ड्रॉ किया गया था जो कि नाम है डुरांड लाइन। ठीक है, और ये कब किया गया था? तो 1896 में इस लाइन को ड्रॉ किया गया था। और किसके थ्रू इस लाइन को ड्रॉ किया गया था? तो सर मॉरिटिमियर डुरांड के थ्रू इस लाइन को ड्रॉ किया गया था। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रेड क्लिफ लाइन की। तो रेड क्लिफ लाइन जो है ये इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में ये लाइन ड्रॉ की गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में ये जो लाइन है रेड कलर का ये रेड क्लिफ लाइन है, और इधर ये बांग्लादेश का ये जो लाइन आप देख रहे हैं रेड कलर का ये भी रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, इंडिया के विभाजन और ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान के फॉर्मेशन के लिए इस लाइन को ड्रॉ किया गया था। ठीक है, किसके थ्रू ये लाइन ड्रॉ हुई थी? तो सर रेडक्लिफ के थ्रू इस लाइन को ड्रॉ किया गया था। कब किया गया था? 1947 में। ठीक है, इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो उस टाइम जो है इस लाइन को ड्रॉ किया गया था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और गाइस इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में एक और लाइन है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस जम्मू एंड कश्मीर का ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इस पार्ट को लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का आधा हिस्सा जो है वो जो पाकिस्तान ने कब्जा किया है जो कि कश्मीर है। ठीक है, तो उस पार्ट को जो है पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है और इसे कंसीडर कर दिया गया है लाइन ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो PAQ वाला पार्ट जो है ये एक्यूपाइड है। तो ये लाइन भी आपको याद रखना है, ये इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच की लाइन है। ठीक है, तो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में दो लाइन है, एक है रेड क्लिफ लाइन और दूसरा है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मैगिनॉट लाइन की। तो मैगिनॉट लाइन को मेजिनॉट लाइन भी बोलते हैं और ये किस कंट्री के
बीच में है, तो ये जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में इस लाइन को ड्रॉ किया गया था। कब किया गया था? 1929 से लेके 1938 के बीच में इस लाइन को ड्रॉ किया गया था। किसके थ्रू, किसने इस लाइन को ड्रॉ किया था? तो एंड्री मैगिनॉट ने किया था। एंड्री मैगिनॉट के नाम पे इस लाइन को रखा भी गया था, ठीक है। और गाइस, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड होने वाला था तो उससे पहले ही फ्रांस ने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया था अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी बचाव के लिए फ्रांस ने इस लाइन को ड्रॉ किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में ये जो मैगिनॉट लाइन है, ये ब्लू वाला जो आप देख रहे हैं, ये है मैगिनॉट लाइन, ठीक है। और गाइस, जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक और लाइन ड्रॉ हुई थी जो कि है सेगफ्रिड लाइन, ठीक है। जब मैगिनॉट लाइन ड्रॉ हो गई थी, जब ये बाउंड्री बन गई थी, तब जर्मनी ने भी डिसाइड किया कि मैं भी एक अपनी सेफ्टी के लिए एक लाइन ड्रॉ करूँगा, एक बाउंड्री बनाऊँगा। तो सेगफ्रिड लाइन जो है जर्मनी ने बनाया था। सेगफ्रिड लाइन को एक और नाम से जाना जाता है जो कि है वेस्टर्न फ्रंट, ठीक है। वेस्टर्न फ्रंट के नाम से भी सेगफ्रिड लाइन को जाना जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में ये रेड वाला जो है ये सेगफ्रिड लाइन है। ये पूरा लाइन आप जो देख रहे हैं रेड वाला, ये सेगफ्रिड लाइन है, ठीक है, जो कि जर्मनी ने ड्रॉ की है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये दोनों बाउंड्री जो है ये किस कंट्री के बीच में है? तो जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में है, ठीक है, ये दोनों बाउंड्री। तो ये आपको याद रखना है, ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हिडेनबर्ग लाइन। तो हिडेनबर्ग लाइन जो है ये किस कंट्री के बीच में है? तो ये पोलैंड और जर्मनी के बीच में है, ठीक है। पोलैंड एंड जर्मनी के बीच में ये लाइन ड्रॉ की गई थी। कब की गई थी? तो 1930 में इस लाइन को ड्रॉ किया गया था, ठीक है। गाइस, जब 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस दौरान जो है इस लाइन को ड्रॉ किया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस टाइम बहुत सारी जो है लाइन ड्रॉ हुआ था। बहुत सारी कंट्री ने अपनी अपनी लाइन ड्रॉ की थी अपनी सेफ्टी के लिए, उस वॉर से बचने के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर नीस लाइन। तो ऑर्डर नीस लाइन जो है गाइस ये किस कंट्री के बीच में ये लाइन ड्रॉ हुई थी? तो ये हुई थी पोलैंड और ईस्ट जर्मनी के बीच में, ठीक है। और ये जो लाइन है ऑर्डर नीस लाइन, दो रिवर के किनारे इस लाइन को ड्रॉ किया गया था। तो ये ऑर्डर जो है ये भी एक रिवर है और नीस जो है ये भी एक रिवर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऊपर साइड जो है ये ऑर्डर है, ऑर्डर रिवर है, और नीचे साइड यहाँ पे नीस रिवर है। तो इन दोनों के किनारे इस लाइन को ड्रॉ किया गया था जो कि पोलैंड और ईस्ट जर्मनी के बीच में आता है, ठीक है। और ये कब किया गया था? तो 1945 में किया गया था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था तब जाके इस लाइन को ड्रॉ किया गया था, ठीक है। और उस टाइम जो है एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जो कि है पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि कौन सा कॉन्फ्रेंस हुआ था जब ऑर्डर नीस लाइन को ड्रॉ किया गया था। तो कौन सा कॉन्फ्रेंस हो रहा था? तो पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस हो रहा था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 20 पैरेलल लाइन की। तो ये जो लाइन है गाइस ये किसकी कंट्री के बीच में है? तो ये लिबिया एंड सूडान के बीच में है, ठीक है। लिबिया एंड सूडान के बीच में इस लाइन को ड्रॉ किया गया था। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं नॉर्थन लैटिट्यूड, तो नॉर्थन लैटिट्यूड पर ये लोकेटेड है और इसका यूज़ जो है लिबिया एंड सूडान के बीच के लाइन के रूप में किया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 22 पैरेलल लाइन की। तो 22 पैरेलल लाइन जो है गाइस ये किस कंट्री के बीच में है? तो ये इजिप्ट एंड सूडान के बीच में, ठीक है। इजिप्ट एंड सूडान के बीच में ये लाइन ड्रॉ की गई है 22 पैरेलल लाइन, ठीक है, 22 पैरेलल लाइन। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 38th पैरेलल लाइन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइन है और इस लाइन को जो है मोस्ट डेंजरस बॉर्डर भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो है ये किस कंट्री के बीच में है? तो ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में ये लाइन ड्रॉ हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पूरी लाइन आप देख रहे हैं ये है 38th पैरेलल लाइन, ठीक है। 38th पैरेलल लाइन को एक और नाम से जाना जाता है जो कि है डीमिलिटराइज्ड जोन, डीमिलिटराइज्ड जोन के नाम से भी जाना जाता है इस लाइन को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है डीमिलिटराइज्ड जोन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये कब बनाया गया था? तो ये 1949 to 50 के दौरान इस लाइन को ड्रॉ किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 49th पैरेलल लाइन की। तो 49th पैरेलल लाइन जो है गाइस ये किस कंट्री के बीच में है? तो ये है यूएसए एंड कनाडा के बीच में, ठीक है। यूएसए एंड कनाडा के बीच में इस लाइन को ड्रॉ किया गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और ये जो है लाइन ये एक लार्जेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है, ठीक है, लार्जेस्ट
शॉर्टेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन इसे कहा जाता है, 49th पैरेलल लाइन को। ठीक है, यहाँ पे एक लेक भी है जो कि है लेक्स ऑफ वुड। ठीक है, लेक्स ऑफ वुड के किनारे ये लाइन ड्रॉ हुई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनहेरम लाइन की। तो मैनहेरम लाइन जो है गाइस ये किस कंट्री के बीच में ड्रॉ हुई थी? तो ये हुई थी रशिया एंड फिनलैंड के बीच में। ठीक है, रशिया एंड फिनलैंड के बीच में ये लाइन ड्रॉ हुई थी और ये एक डिफेंसिव लाइन है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने वाला था तो उस टाइम जो है इस लाइन को ड्रॉ किया गया था। ठीक है, तो फिनलैंड ने उस टाइम ही इस लाइन को ड्रॉ कर दिया था अपनी सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो गैस ये कुछ इम्पॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस थी जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।